पूर्ण से उत्पन्न होता पूर्ण है, पूर्ण में यदि पूर्ण को भी दे निकाल शेष बचता तो और एक पूर्ण क्या है? ये पूरा यूनिवर्स, दिस यूनिवर्स इज जीरो। इसको शून्य पर घटाइए, जहाँ शून्य है वह शून्य है, शून्य में से शून्य को दे निकाल, शून्य के लिए शेष बचता है शून्य। तो यदि हम पूर्ण हैं, जब संख्या पद्धति जब बनाई गई थी तो 1 से 9 तक 2 मिनट के लिए, और उसमें जब शून्य जोड़ दिया गया तो शून्य से क्या होता है? 10 गुनी होती है। बिंदी लगा रही हमारी माताएं बहन, बिंदी का महत्व क्या है? बिना बिंदी के देखिए, बिंदी लगा करके देखिए कितना सौंदर्य में अंतर हो जाता है, 10 गुना सौंदर्य उनका बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम बिंदी लगाते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, होते 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 जब अनंत तक हम पहुंच जाते हैं तो हमारा दिमाग जो है लिमिटलेस नॉलेज होता है। वह लिमिटलेस नॉलेज का है और ब्रह्म की ओर जा रहा है। तो हम पवित्रम जर्नी पे हमने दिया वसुंधरा पुण्यवती चेतना अपार संवित सुख सागर इसमें लीलन परे ब्रह्मणि दस्यते का। इसको हिंदी में समझाएंगे, थोड़ा कम समझेंगे, इसको अंग्रेजी में समझिए। Whose mind is merged in the limitless knowledge of life, जिनका दिमाग जो है अनंत ज्ञान में जो है वह मर्ज हो गया है। The family of that noble soul is sanctified, उनकी पूरी फैमिली जो है वो पवित्र हो जाती है। और the mother is blessed and the earth is full of merit and bears on its bosom। आप चलिए उसमें लीन हो जाइए, करते जाइए, आपको एक ऊर्जा प्राप्त होगी। कॉस्मिक एनर्जी नैसर्गिक ऊर्जा जब प्राप्त होगी तो किसी काल में आप मात्रा करेंगे तो धीरे धीरे बढ़ता चलाएगा। इसी तरह से जैसा कि हमारे भाई शैलेश जी ने बताया, कैसे हम लोगों ने शुरू किया, सुरजांस परिवार कैसे हम लोगों ने शुरू किया, ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए धीरे धीरे पहली मंजिल की हम लोग नहीं तय कर सके हैं, थोड़ा नीचे, थोड़ा और ऊपर उठाएंगे, आप लोग आशीर्वाद देंगे तो एक मंजिल तक हम लोग पहुंचेंगे। फिर आगे की कार्रवाई होगी, कौन बनाया जाएगा, जो भी बनाया जाएगा। कल्पना में तो बहुत सारे हैं, उसका मूर्त रूप जब दिया जाएगा तो मानसिक लाभ होगा। और इसमें हम युवा प्रेमियों से, युवा भाइयों से, युवतियों से, माताओं से आग्रह करते हैं कि अगले आने वाला जो इसका कार्यक्रम होगा वो युवाओं पर होगा। विवेकानंद जी ने भी वही कहा था उस समय, युवा लोग उठाएंगे। हम लोग तो धीरे धीरे थक रहे हैं, हम तो थोड़ा कम थक रहे हैं, भाई साहब हम लोग थक रहे हैं। तो युवा लोग की एनर्जी जब ज्यादा होगी और सूर्य भगवान की असीम कृपा जब होगी तो हम लोग फिर एक मंजिल तक पहुंच सकेंगे, फिर आगे सोचेंगे। और एक मंजिल तक पहुंचने के लिए हमको सूर्य साधना करनी पड़ेगी। सूर्य साधना जब करेंगे तो हमारा नाभि चक्र संतुलित हो जाएगा, और नाभि चक्र जब संतुलित हो जाएगा तो वहीं से सोलर एनर्जी हमारी, इसका नाम है सोलर प्लेक्सस। योग में मणिपूरक चक्र बोलते हैं। मणिपूरक चक्र को हम लोग नहीं लगाते हैं। अगर मणिपूरक चक्र जगा हुआ रहेगा तो सोलर एनर्जी मिलेगी, और जिस काम में आप हाथ लगाएंगे, लिखने में, पढ़ने में, काल करने में, उसमें काल कुशलता आती है, योगा करने से वहां पर प्राप्त हो जाए। इसलिए हमको शुद्ध साधना करेंगे। कैसे करते हैं? तो भगवान का ध्यान करना है, आत्म गायत्री मंत्र जपना है, जब नहीं है इस तरह से आप कार्य करते जाइए, हम आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। इसके पहले एक मिनट तक हम लोग ये करते हैं तो ऐसा नहीं होता, हम लोग फेलियर हो जाते हैं। तो हम जब सक्सेसफुल कब होंगे? जब वही माइंड इज मर्ज्ड इन लिमिटलेस नॉलेज ऑफ लाइफ। हम सब कुछ का नॉलेज है, लेकिन लाइफ का नॉलेज बिल्कुल नहीं नॉलेज। नॉलेज लेना नहीं, जीवन विज्ञान का हम लोग नॉलेज नहीं, वो जीव विज्ञान का नॉलेज लेते हैं नहीं, हम लोग जीवन विज्ञान चाहते हैं। आयुर्वेद विज्ञान तो है, जीवन विज्ञान जब हम जान लेंगे तो सब कुछ जान लेंगे। जीवन विज्ञान नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोग बैलेंस में नहीं रहते हैं, संतुलन में रहते हैं। संतुलन में रहे तो संतुलित दिमाग से जो भी निर्णय होगा वो सही निर्णय होगा। कुछ गलतियां होंगी उसको आगे संभाल लिया जाएगा, और उसको भगवान का दर्शन भी होगा। दर्शन मतलब उन्हें पड़ता है जिनके आगे बढ़ते भी दर्शन दृश्यते अनेक दर्शन, जिससे हम आत्म तत्व को देख सके, ऑटो सजेशन किससे ले सके, वो ऑटो सजेशन देना पड़ता है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में बढ़ जाए। क्योंकि आप पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन कब घूमता है? जब न्यूक्लियर में दो चीज रहता है, प्रोटॉन और क्या रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों न्यूक्लियस में घूमता है, तब इलेक्ट्रॉन घूमेगा, नहीं तो संतुलन नहीं होगा। इस संतुलन के लिए हम अपने नाभि चक्र को यदि संतुलित कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। वायु
बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेवल बढ़ता रहेगा तो हम लोग प्लस पॉइंट में जाएंगे, प्लस सोचेंगे, हमेशा सोचते रहेंगे उस का, और शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हम भी स्वस्थ करेंगे, माइंड भी स्वस्थ रहेगा, लिमिटेड नॉलेज ऑफ लाइफ है। ठीक इसी तरह से साइंस में हम घटाइए अब चाहिए विधाता तू हमारा है, तू ही विज्ञान दाता है, तेरी बिना माने भगवान क्या है और साइंस का विज्ञान दाता जो है वो भगवान है। सूर्य भगवान को ले लीजिए, सूरज या क्या लाभ हो रहा है, बहुत सारा चीज आपको पढ़े भी होंगे, और हम लोग का बॉडी जो पूरा चल रहा है सोलर एनर्जी से, इसलिए उसको हम लोग हमेशा जागृत रखें, नाभि चक्र को जागृत रखें। और हम लोग को सूर्यास्त है ही, तो सूर्यास्त है तो हम तरक्की करेंगे, सूर्य भगवान का आशीर्वाद लेंगे। इसी तरह से अब हम थोड़ा सा अपनी कक्षा के अंतिम पंक्ति का पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, हम पढ़ते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर मग समस्याएं सभी। अंश है आदित्य के हम तेज को धारण करें, बनकर सभी हम आत्म दीपक लोक हित निश्चित करें। कल्याण हो या विश्व का और राष्ट्र का, परिवार का, मग धर्म संसद कार्यकर्ता बंधु के कल्याण का, मग धर्म संसद कार्यकर्ता बंधु के कल्याण का। जय दिवाकर, जय भास्कर। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। शिव की सार्थकता, शिव का अस्तित्व तभी अच्छा लगता है जब साथ में शक्ति हो, बिन शक्ति शिव अधूरा। और अब वो समय गया जब कहते थे अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में तेरे दूध और आंखों में पानी। अब समय आ गया है कि नारी तुम केवल सिरता हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष सोसी बहादुर हो जीवन के सुंदर संतल में। जी हाँ, हमारे मंचासीन नारी शक्ति भी विराजमान है। मैं नारी शक्ति को नमन करते हुए दो पंक्ति कहना चाहूंगा कि दुर्गावती अहिल्या था और झांसी की रानी, कैसे भूल सकेगा कोई पन्ना की कुर्बानी। अस्मित खातिर कई पत्नियां जोहर कर गई रण में, कहीं माँ कहीं बहन कहीं रणचंडी बन गई रण में, और कहीं राम के संग में सीता भटकी जंगल सारा। वो हिंदुस्तान हमारा, वो हिंदुस्तान हमारा। मैं हिंदुस्तान की तमाम नारियों को नमस्कार करते हुए आदरणीय बहन उमा जी को सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम। जैसा मुझे आदेश मिला है, दो शब्द आशीर्वाद के लिए आप जरूर बताएं। नमस्कार, जय भास्कर जी। यहाँ उपस्थित सभी मत बंधुओं, बहनों, भाइयों, महान हमारे आचार्य जी, सबको प्रणाम करती हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत आनंद की अनुभूति हुई है। शैलेश जी और देवशंकर जी ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया कि आपको आना ही पड़ेगा। हालांकि मैं आने की परिस्थिति में नहीं थी, फिर भी हम दोनों बहनों ने प्रोग्राम बना रखे। यहाँ आना, इतना जब कोई मान सम्मान देता है तो उसका आदर रखना चाहिए, सम्मान का। तो हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है, और इसी तरह सब सम्मेलन होते रहे, हम आपस में मिलते रहे, और दूर दराज के हम आने से हमारा एक दूसरे से परिचय बनता है कि हम राजस्थान में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, महाराष्ट्र में हैं। तो इससे सब बिहार का, हमारे उधर सबके लोगों के मन में एक ही बात है कि बिहार कुछ अलग प्रांत है, वहाँ का रहस्य अलग है। मैं अभी कुछ दिनों पूर्व कटक भी जाके आई। कटक में भी इतना मान सम्मान मिला और इतने अच्छे लोग हैं। हमारे जाने से हमें पता चलता है कि लोगों की क्या भावनाएं हैं, लोग कैसे हैं। जब अपन अपने घर में बैठेंगे तो उससे नहीं पता चलेगा, एक दूसरे से मुलाकात होगी, मिलना जुलना होगा। और सबसे बड़ी रही बात संबंध की, हम यदि अपना बेटा बेटी का संबंध इधर उधर जोड़ेंगे इधर, तो मेरे ख्याल से और ज्यादा संबंध अपना प्रगाढ़ हो जाएगा, और ये करना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे हमें एक कदम उठाना चाहिए। वैसे भी कल यहाँ के बच्चों ने संकल्प लिया है कि हम दहेज नहीं लेंगे, और ये दहेज प्रथा बंद करनी है। और हमें भी राजस्थान में और सभी प्रांतों में ये सब दहेज प्रथा बंद करने की बहुत ही कुरीति है दहेज की, इसे बंद करना ही पड़ेगा। और इससे क्या है, लड़कियां भी बड़ी हो रही है, लड़कियां पढ़ लिख ली है, लड़कों ने बहुत कम एजुकेशन किया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट जॉब में रहे वही सुखी रखेगा बच्चियों को। बिजनेस वाले, कम पढ़े लिखे भी
बच्चे बहुत अच्छे रखते हैं। शादी करके तो देखिए, आप वहाँ पे सम्मत बना के देखिए। ऐसे हम डरते रहेंगे, ऐसे बच्चों की उम्र बढ़ते रहेगी और हो ही रहा है अपने समाज में ऐसा। 30 से ऊपर लड़कियां हो रही, लड़के नहीं मिल रहे हैं। तो हमें कुछ कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और सम्मत बनाना पड़ेगा। बोलने को तो बहुत बातें हैं, लेकिन अभी समय को अनुकूलता को देखते हुए मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। बस इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। नमस्कार। जय भारत। अभी बहन ने बताया कि प्रेम के वश बार बार आग्रह करने पर मुझे यहाँ आना पड़ा। तो बंधुओं, मधुर बोलने पर कोई पराया नहीं होता है। वाक भूषणम भूषणम, प्रेम इंसान की पहचान बना देता है। प्रेम पावनता का पात्र बना देता है। अरे नफरत का चोला फेंक दो यारों, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। अरे प्रेम में तो वो ताकत है, प्रेम में तो वो ताकत है सामर्थ्य को झुकाने की, वरना सुदामा में काहे मत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। ये प्रेमी की तो ताकत थी। जी हाँ, अब मैं अगले माइट्रेस को बुलाने से पहले ये बताना चाहूंगा कि है भला किस योग्य हम आमंत्रित करें श्रीमान को, पर विदुर ने भेज दिया था निमंत्रण श्री भगवान को। जैसे कृपा की विदुर ने श्री कृष्णचंद्र भगवान की, वैसे ही इस शुभ घड़ी में हो कृपा श्रीमान की, हो कृपा श्रीमान की। जी हाँ, मैं श्रीमान कमलेश जी साहब को यहाँ पे अपने मुखारबिंद से एक सभा को संबोधित करने के लिए सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय श्री कमलेश जी। ऐसा कीजिए ना, माइक अवेलेबल है वहीं अवेलेबल करा दीजिए मंचस्थ लोगों के। नहीं, वो अभद्रता है। कॉर्डलेस माइक ऑलवेज इसीलिए है कि मंचासीन लोग को नीचे ना आना पड़े। सभा के अध्यक्ष महोदय, हमारे आगत समागत आदरणीय कितने भी लोग उपस्थित अनुपस्थित सभी को मेरा चरण स्पर्श। सौभाग्य की बात, प्रेम की गंगा में अवगाहन करने का 2 दिन से मौका मिल रहा है और शायद आज कायनात उखड़ने वाला है। सब अपने गंतव्य की ओर जाएंगे और कल से सारे लोग अपने अपने काम में लगेंगे। लेकिन जो जिंदगी का यथार्थ है, जो जिंदगी का यथार्थ है, आज तक सारे लोगों ने यही कहा कि वो प्रेम है। और प्रेम की भाषा सिर्फ मानव नहीं, हर जीव हर जंतु उस भाषा को शायद समझ जाते हैं। ये आज तक कहा गया। मेरी बात अभी अभी कल से आज तक परिचर्या में आया कि एक मग भवन का निर्माण हो, जिसमें हमारे सारे लोग, हमारे सारे बंधु उसका लाभ उठा सकें। तो बात तो पिछले बार भी ये बात हुई थी, 3 साल पहले भी बात हुई थी, आज भी बात हो रही है। लेकिन जब तक कि किसी कार्य को संपादित करने के लिए उसमें डेट नहीं डाला जाए और दूसरी चीज उसको एक्शन से प्लस नहीं किया जाए, तब तक सफलता मुमकिन नहीं। सबसे पहले तो लक्ष्य बनाने की जरूरत है, लक्ष्य को एक्शन में लाने की जरूरत है और एक्शन निर्धारित कर देगा आपका तिथि।
जब आप उसमें अपने आप को पाएंगे। तो इस कार्य का शुभारंभ अगर आज से हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और करना हम ही लोगों को है, कोई दूसरे तो आएंगे नहीं। तो आज से उसकी शुरुआत हो और एक तिथि निश्चित कर दिया जाए कि 24, 25, 26, 27, 28 में हम उसमें प्रवेश कर रहे हैं, तो ज्यादा मुफीद होती, ज्यादा अच्छा होता। ये हमारी इच्छा है। शायद और सारे लोग और दिग्गजन हमारे अगल बगल में बैठे हैं, वो भी अपनी अपनी राय रखेंगे। तो कुछ विशेष बोलने की तो जरूरत है नहीं। कल से परिचर्या जिस चीज पर हो रहा था कि आखिर हम अपनी भलाई खुद कैसे कर सकते हैं, अपने ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं है। और सबसे प्रमुख चीज है कि अपने जिंदगी के कार्य शैली को बदलना पड़ेगा। हम लोग सरकार की तरफ देखते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, सर्विस की आशा रखते हैं, वो सब छोड़िए, अपना स्किल डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे भी अगर देखा जाए तो भारत की आबादी अरबों में है और सरकार के पास काम देने की शक्ति लाख में। सबसे बड़ा नेटवर्क है रेलवे, 12-13 लाख लोग। उसके बाद हमारा जो सीमा पर सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा कर्मी वो भी 12-13 लाख में। कहने का मतलब कि आप किस भी क्षेत्र में जाइए कमी है। अपना स्किल अपने डेवलप करना पड़ेगा और अपना दाना पानी स्वतः जाना पड़ेगा, किसी की तरफ ताकने की जरूरत नहीं है। और उस स्किल को डेवलप करने में हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, मैंने कल भी यही बात कहा था कि जो जहाँ है और अहित कर्म में है, तो उसका अगल बगल का बच्चा अगर पैसा मिलता है तो उसको उत्थान करें। डॉक्टर हैं तो कुछ वैसे बच्चों को लाभ दें, इंजीनियर्स हैं तो कुछ वैसे बच्चों को लाभ दें। कहने का मतलब कि अपने बगल में देखें, अपने बगल में देखें, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। और अपना बदलाव ही समाज का बदलाव है। तो विशेष तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी बातों को किया। मग बंधुओं, बरसात के पानी का कोई रंग नहीं होता, बरसात के पानी का कोई रंग नहीं होता, मगर जब ये बरसता तो सारी कायनात को रंगीन बना देता है। अकेले शख्स का वजूद नहीं होता, मगर मग मिलन मऊ से होता तो सारे समारोह को संगीत बना देता है। जी हाँ, इस समारोह को संगीत बनाने में और जब भी हमारे शांति सम्मेलन हुआ है तो मग की महिमा को सफलता के सत्य के पराकाष्ठा पर ले जाने में एक ऐसा दीपक जलता है जो तप को हटाकर, अंधेरे को हटाकर सत्य की ओर बढ़ता है, और उस शख्सियत का नाम है राजस्थान का शेर सत्यदेव जी। जी हाँ, मैं आपको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा अपने मुखारबिंद से हमारी सभा को संबोधित करके। बहुत कुछ कहा जा चुका है और बहुत कुछ कहना बाकी भी रह जाता है, क्योंकि ये संदर्भ ही ऐसा है। मैं सबसे पहले सभी आयु वर्गों, ज्ञान वर्गों, अनुभव वर्गों को सिर झुका के प्रणाम करता हूं। ऋग्वेद का 10:110 पूरा नहीं पढ़ूंगा, श्लोक की 2 पंक्तियां पढ़ूंगा। कस्मे देवाय
हविका विधे में। और अंतिम पंक्ति में आता है भूयिष्ठा ते नमः उक्ति विधे में। उन भूयिष्ठों को नमस्कार जिन्होंने के यानी सूर्य को हविषा देने की उक्ति बताई। और वो भूयिष्ठा कौन है? महाभारत का भीष्म पर्व कहता है मगा ब्राह्मण भूयिष्ठा, यानी कि मग ब्राह्मण जो है वो भूयिष्ठ है, यानी कि हम ऋग्वेद से हैं। प्रजापति आदरणीय पुण्यार्क जी मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं तो जिज्ञासु प्रवृत्ति का हूं, इसलिए अब बात आई जैसा कि आदरणीय सभा संचालक जी ने कहा दीपक। दीपक क्या है? दीपक अनुभूति है, दीपक क्रिया है या दीपक प्रतिक्रिया है? मैं थोड़ा सा समय लूंगा क्योंकि थोड़ा सा बोलने की आदत है। तो दीपक प्रकाश को चाहिए, प्रकाश को चाहिए दीपक, लेकिन दीपक पूर्ण कब होता है? जब नीचे पात्र हो, भीतर वर्तिका हो, और वर्तिका के साथ वो पाथेय हो जिससे प्रकाश की उत्पत्ति हो। ये तीन त्रिवेण हमेशा तीन ही है, ये तीनों नहीं होंगे तो प्रकाश की अनुभूति करना एकदम कठिन है। आंख खोल के भी प्रकाश नहीं देख पाएंगे कि तीनों को जब तक हम एक नहीं करेंगे। अब एक बात आई संचालन से, सेतु। सेतु क्या है? सेतु दो विपरीत किनारों को, विपरीत किनारे हैं, एक दूसरे से अलग है। मैं विरोध भाव की बात कह रहा हूं क्योंकि हमारे भीतर दो किनारे हैं, सभी के भीतर होते हैं, लेकिन विशेष रूप से हमारे भीतर दो किनारे हैं जो एक दूसरे से मिलने में, सहयोग करने में परहेज तो नहीं, संकोच जरूर करते हैं। मुझे तालियों की नहीं, हथालियों की जरूरत है। ताली बजा के हाथ अलग हो जाते हैं, ताली से ताली मिलेगी तो ही संभव होगा। तो मैं बात पुल की कर रहा था, सेतु यानी पुल। मैं पुल की बात करूंगा। पुल क्या है? इस किनारे से उस किनारे तक बिछा हुआ एक तंत्र, जिस पर, जिसके छाती पर या कमर पर, किसी को कह दो, उस पे पांव रख के आगे बढ़ेंगे उस किनारे से उस किनारे तक। जो भी बढ़ेगा उस किनारे का संदेश इस किनारे को देगा और इस किनारे का संदेश उस किनारे को देगा, और वो पुल सिर्फ लेट के पात्र बनता है। क्या आप पुल बन पाएंगे या किनारे ही बने रहेंगे? सारी बातें पुल बनने में ही निहित है। किनारे बन के अलग अलग विचारधाराएं लेके आए, बातचीत करें, विवेचना करें, संकल्प करें और चले जाएंगे। यही बस है हमारा सम्मेलन। नहीं, हमें पुल बनना है और ताली नहीं, हथेली पे जीना है। मैं जिज्ञासु हूं, ज्ञानी नहीं हूं। हो सकता है आपकी दृष्टि में मुझे अकल का अजीर्ण हो, लेकिन जितना मैंने अनुभव को अनुभूत किया है, मैं उतना आपसे साझा ही करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से ताली की बजाय ताली बढ़ाएं और पुल बनकर एक किनारे को दूसरे किनारे तक संवाद बनने के साधक बने। गीता में कहा है योग है कर्म सुकौशल है, यानी कि कुशलता पूर्वक हम कर्म करेंगे, यही हमारा योग है। हमें ऋषि बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम गृहस्थ होकर भी एक अच्छे योगी हो सकते हैं और एक योगी होकर एक अच्छा गृहस्थ नहीं हो सकते, क्योंकि योगी में भी विचलन होता है, उसमें भी एक अहम और वहम होता है। हर योगी में अहम होता है और हर योगी में वहम होता है, लेकिन एक गृहस्थ है वो अहम और वहम से मुक्त होता है। निश्चित तौर पे हम अहम और वहम से मुक्त होकर
साधना लीन हो, सूर्य की भांति बाल सूर्य का स्मरण करें, एक सिद्ध प्रकाश लिए हुए आगे बढ़ने को फिर मध्य सूर्य का चिंतन करें जो अपने विशद तेज से ओजमय भाव से हमारे सामने उपस्थित है, और शांत सूर्य का स्मरण करें कि जो कल पुनः आने के लिए आपके सामने पूर्ण शक्ति को समाहित करके आपके लिए आएगा। क्या हम सूर्यवंशी हैं, सूर्यअंशी हैं, सौर धर्म पालक है? क्या सूर्य की इन तीन भावनाओं का आदर कर पाएंगे कि हम स्थिर रूप, तेजोमय स्वरूप और अपना संपूर्ण समाहित स्वरूप कल पुनः बांट लें? इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सबको तालियां नहीं, तालियां। जुड़ने का संदेश आप श्री ने दिया है। फानूस बनकर जिनकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिनकी हिफाजत हवा करे, अरे वो समा क्या बुझेगी जिसको रोशन मग भास्कर करे, जिसको रोशन मग भास्कर करे। जी हाँ, गंगा सा निर्मल जीवन हो, अटल हिमालय सा हो ध्यान, काम सदा मैं आऊं सबके मन में हो उसको जाति का मान, सुख में दुख में सदा एक सी हो होठों पे मृदु मुस्कान। हे प्रभु मुझे ऐसा ही व्यक्ति बना महान, ऐसा व्यक्ति बना महान। मैं आदरणीय श्रीमान जीवन कृष्ण शास्त्री जी को सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि अपने मुखारविंद से, अपने अनमोल वचनों से इस सभा को संबोधित करेंगे। श्री शास्त्री जी को सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं चिनुतं शरण्यं वैद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं ध्येयं सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायण सरसिजा सन्निमिष्ट केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरणमयिर्वपुर धृत शंख चक्र। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। मंचस्थ सभी विद्वद्गण एवं इस धरा के और इस क्षेत्र के जो स्वामी है हमारे गदाधर भगवान एवं इस गया की धरती, और हम सब कहे जाने वाले मगबंधु सभी अपने मगबंधुओं की विभूति एवं इस मग धर्म संसद के समस्त पदाधिकारीगण एवं देश विदेश से आए हुए समस्त हमारे अपने बंधुगण सभी को चरण वंदन, नमन, प्रणाम। मैं जीवेंद्र कृष्ण शास्त्री, गांव मेरा यही मगध से ही है, जिला औरंगाबाद, देव सूर्य मंदिर के बराबर में एक गांव कटैया करमा। वर्तमान में हम दिल्ली मयूर विहार में हैं और मेरा पूर्व मखवार गोत्र भारद्वाज, और वर्तमान में एक दिल्ली में संस्था चलती है राष्ट्रीय सागरवीर ब्राह्मण संगठन। उस संगठन के सदस्य लोग हमें ऐसा हूं नहीं परंतु सबने एक सम्मान दिया है। उस सम्मान का नाम एक सांस्कृतिक मंत्री के रूप में भी हूं, और यहाँ
एक ही मैंने अनुभव की कि कोई भी विधेयक पास होना होता है तो बिना संसद का पास नहीं होगा। चाहे इस राष्ट्र का किसी भी प्रांत का विधेयक हो तो सबसे पहले सांसद ही, जितने सांसद हैं और उस संसद में जितने सदस्य हैं, सभी जब तक मोहर नहीं लगा देते तब तक कोई भी नियम बन नहीं पाता, कानून बन नहीं पाता। और ऐसे मग धर्म संसद जिसके कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं, चार्जर चाहिए ये मग धर्म संसद मेरा है, ले लीजिए। ठीक वही भारतीय संसद की तरह ये सुदृढ़ होगा, डॉक्टर तो नहीं हो रहा है। के लिए लाए। और समस्त अपने शाकलूबीय संस्थाओं के समस्त सदस्यों से अनुरोध भी करूंगा व्यक्तिगत रूप से कि वो सब भी मग धर्म संसद की तरफ आए और मग धर्म संसद की तरफ आकर के अपने अपने विधेयक को पास कराएं, क्योंकि यहाँ एक नहीं अनेकों विभूतियां हैं। सबसे पहली विभूति मैंने कुछ प्रेरणा देकर के चले गए, उन प्रेरणाओं को समझें जिनका नाम वैकुंठवासी ब्रह्मलीन श्री शैलेंद्रानंद भारती जी सरस्वती जी थे। और दूसरे हमारे सामने ही ज्ञानवृद्ध पुण्यार्क जी हैं, जिनका एक अर्घ भी मिल जाए केवल पुण्य ही होगा, पाप हो नहीं सकता। जिनका एक अर्घ हम सब को मिल जाए तो अर्घ भी पुण्य ही प्रदान करता है। ऐसे पुण्यार्क जी भी हैं। और एक का नाम और है शैलेश जी, जो कभी हिलता न हो, जो अडिग रहता हो, वो शैलेश जी हैं। और मैं तीसरे को जरूर नाम लेना चाहूंगा। भगवान सूर्य एक वर्ष में 12 राशियों में जब भी संक्रमण करते हैं, जब भी भ्रमण करते हैं, जब उनका सारथी उस रथ को हाँकता है, उस रथ को चलाता है। ऐसे भगवान सूर्य के रथ को चलाने वाले हमारे अरुण महाराज, क्योंकि जब तक अरुण है उस रथ को हाँके नहीं तब तक सूर्य भी एक राशि से दूसरी राशि में नहीं जा सकता। ऐसे हमारे अरुण महाराज जी का भी बड़ा सहयोग इस मग धर्म संसद में रहा है। और अंत में एक निवेदन और कर दो, हमारा घर तो होना ही चाहिए। एक घर हम सब का है, अगर न पता हो तो आज निवेदन कर दो। हमारे जो शाकलूबीय संस्था राजस्थान की है, उसी संस्थाओं के द्वारा एक मग धर्म बना है, एक मग भवन है। वो कहाँ है? पुष्कर जी में है, तो और हरिद्वार में भी है, अनेकों जगह हैं। परंतु एक विचारणीय विषय है कि मगध में नहीं है। तो हम सब मगध वालों का सबसे प्रथम कर्तव्य बनता है कि हम सब उस मगध में अपना घर बना लें। और हम जितने ब्राह्मण गण हैं, मगबंधु हैं, चाहे जिस क्षेत्र में हो, जिस कार्य में हो, सभी का निचोड़ एक ही होता है। सबसे अंतिम कार्य होता है उस जीव के लिए और दो ही क्रिया, जिसको हम सब अंतिम संस्कार बोलते हैं। वो और दो ही क्रिया जब भी संपन्न होती है, जब भी संपन्न हो पाता है कि जब हम उस मृतात्मा को अपने पितरों में मिला देते हैं। उसका नाम हम सब पितृमेल है। वो जो अनेकों प्रकार से इधर से उधर भटकता है, उसको हम एक कर दें, यानी वो भी एकता का प्रतीक है, जिसको हम सब रूप में मनाते हैं। वो भी एकता का प्रतीक है, वो भी संदेश एकता के देती है। और हमारे पुराने जितने ऋषि महर्षि रहे, सबने ऐसे ही गोष्ठी अनेकों नहीं, एक बार नहीं, अनेकों बार, क्योंकि हम सब कुछ शास्त्रों का अवलोकन किए, कुछ श्रवण किया,
एकदा ज्ञानस्तरणे सर्वलोकहिते रता। समस्त मगबंधुओं के हित के लिए जैसे शौनक आदि 88,000 गण लोग जितने ऋषि हैं सबने उस नैमिषारण्य तीर्थ में गोष्ठी किया, एक नहीं हजारों वर्ष तक सत्र चला। वैसे ही सत्र हम सब इस मगबंधुओं का भी होना चाहिए और इस मगबंधुओं का जो सत्र हो उस ठीक शौनक आदि 88,000 ऋषि गण की तरह हो और उसमें जो निकल के आए वो निकल के ये आए कि जितनी शारीरिक संस्थाएं अलग अलग हैं, भाई का शरीर भी अलग अलग होता है, भाई का शरीर भी अलग अलग होता है, परंतु जो पिता होता है वो एक ही। एक मग धर्म संसद मैं अपने स्वर्गीय भगवान से कामना करता हूँ कि भविष्य में ये मग धर्म संसद समस्त जितनी सार्वजनिक संस्थाएं हैं उन सबका पिता स्वरूप बने, सबका मार्गदर्शन दे और जितनी संस्थाओं का अपना अपना विधेयक हो वो सभी समग्र धर्म संसद से पास हो और मगर धर्म संसद के जितने सदस्य पदाधिकारीगण हैं वो सब सक्षम हैं। इस भाव के साथ एक निवेदन एक दिशा और मग धर्म संसद के साथ साथ मग भवन भी होना चाहिए। इसके लिए मैं अपने तरफ से आज ही घोषणा करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मग भवन की मैं अपने तरफ से एक आदर्श स्वरूप का सहयोग करूँगा और यहीं से प्रारंभ होता है मग भवन का न्यू और उसके बाद सभी को प्रणाम, अपने वाणी को विश्राम। आदरणीय श्री जी ने बहुत ही खूबसूरत बात बताई कि मगध में मग धर्म संसद हमें आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा सुअवसर प्रदान करेगी। साथियों, इंसान को यथार्थ धरातल में जीने के लिए 4 बातें बहुत आवश्यक होती है: आस्तिकता, मानवता, निर्भीकता और निर्मलता। इसी से दिल में सत्य, नैतिक गुण, प्यार, श्रद्धा का दीप प्रज्वलित होता है। जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक हो, जिनके इरादों में हौसलों का मिठास हो और जिनकी नीयत में सच्चाई का स्वाद हो, उनकी जिंदगी महकता हुआ गुलाब होता है। अगर साधन और साध्य पाक और पावन हो तो निश्चित रूप से मंजिल खुद ब खुद सफलता की पराकाष्ठा पे बैठ जाएगी। मैं श्रीमान जी को विश्वास दिलाता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब आपकी बात को हकीकत और सकारात्मक रूप से स्वीकार कर ये मगध के सबूत, मगध धर्म संसद को खड़ा करने में लंबा समय नहीं लगाएंगे। ऐसी भगवान भास्कर हम सबको सद्बुद्धि देंगे। जी हाँ, मैं अगले साथी के रूप में आदरणीय श्री गौरव कृष्ण जी पाठक को सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। संजीवयत्वखिलशक्तिधर स्वधार्मा अन्यान् सहस्त्रचरण श्रवणत्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं भूतैर्महद्भिः ययिमा पुरा विभो निर्वायशेते इदमूषु पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकं सोऽलं कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे नमो विवस्वते विष्णु भास्वते दिव्यतेजसे
जगत सवेन्द्रे सुजय नमस्ते कर्मदायिने गया गजो गयादित्य गायत्रीं जगदाधरं वन्दे अक्षयवटं फल्गुं वन्दे देवीं गयेश्वरीं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। परमादरणीय मंचस्थ विद्वद्वरेण्यजन एवं हमारे पार्श्व में विराजमान समस्त विद्वद्गण, ज्येष्ठ श्रेष्ठ, पूजनीय एवं पूजनीयान माताओं के सभी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम निवेदन। हमारे दाहिने पार्श्व में विराजमान परम स्नेही भागवत हमारे जीवेंद्र कृष्ण भैया जी, उनके चरण कमलों में सादर प्रणाम। सन्मुख हमारे सब विद्वद्वरेण्यजन विराजमान हैं। सब तो हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ ही हैं। प्रथम बार मुझे भी कुछ अपनी वाणी को पवित्र करने का अवकाश मिला। हमें भी अरुण भैया की बहुत बड़ी देन है, हमारे ऊपर बड़ी कृपा होती है। बहुत सारी बातें हैं जो सभी लोगों ने अपनी अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर दी। हमें ये कहा गया था मगों की क्या समस्या है, इस पर थोड़ी सी आपको चर्चा करनी। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने यहाँ लिखा है मग धर्म सम्मेलन, यहाँ धर्म का सम्मेलन है। बाकी तो सभी बातों पर चर्चाएं हो ही चुकी है। मुझे लगता है कि विशेष रूप से धर्म क्या है, बस निश्चित रूप में थोड़ी सी उसकी चर्चा हम करते हैं। धर्म तो एक व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है धर्म। वास्तव में धर्म क्या है? क्या माता पिता की सेवा करना ही धर्म है? राष्ट्र की सेवा करना ही धर्म है? खूब बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर लेना क्या यही धर्म है? क्योंकि हमारे यहाँ तो शास्त्रों में बहुत सारी चीजों के लिए कहा गया कि ये भी धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये भी धर्म है। तो इतने सारे धर्म हैं तो हम तो समस्याग्रस्त है कि आखिर हम कौन से धर्म को अपनाएं? धर्म तो बहुत सारे हैं। तो वास्तव में धर्म क्या है? साधारण धर्म है, विशेष धर्म है, विशेषतर धर्म है, विशेषतम धर्म है। ये चार प्रकार के मुख्य रूप से धर्म है। हम लोग प्रायः जिसकी चर्चा करते हैं ये सब साधारण धर्म है, जिस धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहं धीरविद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। क्योंकि महाभारत में पितामह भीष्म कह रहे धार्यते भी धर्म, जिसको धारण किया जाए, धारणा भी धर्म, जिसको धारण किया जाए वही धर्म है। ये जो हमने वस्त्र धारण किया ये भी धर्म ही है। धर्म ही है जो एक दूसरे को जोड़कर रखा है। जिस दिन ये धर्म समाप्त हो जाएगा सब बिखर जाएंगे। आज व्यक्ति की दृष्टि तो वही है, लेकिन यदि माता सामने आती है तो दृष्टि अलग हो जाती है। पिताजी सामने आते हैं तो उनको देखने की दृष्टि अलग हो जाती है। ये बहन है हमारी, तो उसकी ओर जब हम देखते हैं तो हमारी दृष्टि अलग हो जाती है। ये किसके कारण? ये धर्म के कारण। ये हमारी माता है, ये हमारी बहन है, ये हमारे भाई है, इसको हम मानते हैं। तो यहाँ भी यही करना है। हम आज तक बहुत सारी चर्चाएं हुई इसमें, ये करना वो करना सब हो जाएगा। केवल एक चीज मान ले कि ये मग सम्मेलन जो हो रहा है ये हमारा अपना है। जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि ये मेरा अपना है तो किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं कि आपको ये करना ये करना ये करना। हम जब घर में रहते हैं तो किसी को कहना नहीं पड़ता हमारा, वो स्वयं ही सब काम कर लेता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की क्या है? भैया ने कहा था कि मगों की समस्या सबसे बड़ी, हमने जो अनुभव किया, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ गुरुजी अहंकार की है। सबसे बड़ी समस्या है विद्वेष की। आपस में इतनी विद्वेष है हम लोगों की। गया क्षेत्र में कम से कम
तो 2500 तो 60 डिग्री निश्चित है, लेकिन आज यहाँ 0% उपस्थित है। इसका कारण क्या है? वो वहां उपस्थित है तो मैं नहीं जाऊंगा, हमको उनके प्रति विद्वेष है। ये जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। जैसे आप सब मिठाई की दुकान में जाते हैं, मिठाई की दुकान में जाकर कहेंगे कि हमको मिठाई दे दो, वो कहेगा ठीक है, लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, जलेबी चाहिए, क्या चाहिए, है तो मिठाई का दुकान। तो कहो मिठाई की दुकान है तो कोई मिठाई दे दो, वो कहेगा मिठाई की दुकान तो है लेकिन इसमें लड्डू चाहिए कि पेड़ा चाहिए, आपको क्या चाहिए, जब तक बताओगे नहीं तब तक नहीं देगा। अब वो मिठाई की दुकान में कोई ऐसी वस्तु नहीं है तो मिठाई ना हो, और कोई ऐसी वस्तु नहीं तो मिठाई है, सबका नाम अलग अलग है लेकिन सब मिठाई है। अब कोई लड्डू खा रहा हो और उसी के बगल में कोई पंतुआ खा रहा हो और पंतुआ खाने वाला व्यक्ति कहे पंतुआ ही मिठाई है, तो लड्डू खाने वाला कहेगा लड्डू मिठाई नहीं है, दोनों में झगड़ा हो जाए। लेकिन जैसे ही पंतुआ वाला कहेगा कि पंतुआ भी मिठाई है, लड्डू भी मिठाई है, तो दोनों का झगड़ा खत्म। हमारा भी यही झगड़ा है, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। ही जब तक लगा है तब तक तो अलग है, मैं ही, ये ही शब्द जो है यही अहंकार है। मैं भी उसका सदस्य हूँ, आप भी उसके सदस्य हैं, आप भी उस घर के हैं, मैं भी उस घर का हूँ। ये जब तक व्यक्ति की भावना रहेगी तो हमको लगता है कहने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वतः ही उसमें लग जाएंगे, हम स्वतः ही काम करने लग जाएंगे। धर्म तो बहुत सारे हैं, 4 तरह के लोग होते हैं। एक हमारे पास समया भाव है, सब थोड़ी थोड़ी, आप सब विद्वान हैं, आपके सामने क्या कहा जाए, हमारे पूजनीय पुण्यार्थ गुरु जी बैठे हैं, उनके सामने क्या कहा जाए। तो महाराज 4 लोग हैं, एक तो धर्मात्मा होते हैं, एक धर्म